कंस का अहंकार भड़क उठा। उसने दूत भेजकर चुनौती दी, यदि तुम सबसे शक्तिशाली हो तो मथुरा के रण में आकर सिद्ध करो। रावण ने इस चुनौती को अपमान समझा। गोल्डन विमान पुष्पक पर सवार होकर वह मथुरा पहुंच गया। दोनों दैत्यों का आमना सामना यमुना के किनारे एक विशाल मैदान में रावण और कंस खड़े थे। रावण शस्त्रों से सुसज्जित, 10 मुखों पर गर्व की मुस्कान। कंस अपार शारीरिक बल वाला, असुर विद्या में पारंगत, एक हाथ में गदा, दूसरे में त्रिशूल। भीषण गर्जन के साथ युद्ध शुरू हुआ। पहला प्रहार कंस का गदाघात। कंस ने पर्वत जैसे शरीर के साथ छलांग लगाई और अपनी विशाल गदा रावण पर मारी। दरहाम रावण कई हाथ पीछे जाकर गिरा, लेकिन तुरंत उठकर दहाड़ा। असुरराज, 10 मुखों को एक साथ क्रोधित मत कर। रावण ने अपनी तलवार चंद्रहास निकाल ली, जिससे अग्नि की लपटें निकल रही थी। रावण का मायावी आक्रमण। रावण ने अपने 10 मुखों से मंत्रोच्चार किया और मैदान में अंधड़ चलने लगा। कंस के चारों ओर भ्रम पैदा कर उसने कंस की दृष्टि बाधित कर दी। रावण की तलवार की एक ही चाल से कंस के कवच का ऊपरी हिस्सा कट गया। कंस क्रोधित हो उठा। रावण, कंस किसी का ऋण लेकर नहीं छोड़ता। कंस का दांडी रूप। कंस ने अपनी दैत्य विधा से शरीर को 3 गुना बड़ा कर लिया। उसकी आंखों से लाल अग्नि निकलने लगी। वह जमीन पटकने लगा, जिससे धरती कांप उठी। एक भारी प्रहार से रावण जमीन पर गिर पड़ा। रावण की अमोघ शक्ति, 20 हाथों का प्रकट होना, 10 सिर के साथ साथ रावण ने अपने मायावी 20 हाथ प्रकट कर दिए। हर हाथ में अलग अलग शस्त्र, त्रिशूल, परशु, धनुष, तलवार, शूल। रावण ने एक साथ 20 वार किए। इन वारों की गति इतनी तीव्र थी कि कंस पहली बार पीछे हटने को मजबूर हुआ। युद्ध का चरम। दोनों दैत्य फिर एक दूसरे पर टूट पड़े। कंस ने अपनी गदा हवा में घुमाकर आसमान तक उठा दी। रावण ने चंद्रहास तलवार को घुमाकर बिजली जैसी चमक पैदा की। दोनों शस्त्र टकराए। धड़ाम। आसमान में आग और धूल का विशाल गोला उठा, जैसे एक छोटा सा सूर्य फट गया हो। दिव्य संकेत। जैसे ही दोनों अंतिम प्रहार के लिए बढ़े, अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। आकाशवाणी।